हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला प्रश्न दिया, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं बताने हैं आपको। ठीक है, तो आपको पहले पढ़ लेना है। देखते हैं क्या लिखा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए क्या होता है, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो हमारी क्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। ठीक है, उनके संग्रह को कहते हैं, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, सत्य है। क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडरूट m के रूप में होता है। तो प्रत्येक बिंदु अंडरूट m के रूप में होता है। आगे लिखा है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो m प्राकृतिक संख्या है, तो सीधी सी बात हम देखते हैं, क्या प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 होती हैं। अब हमारा जो अंडरूट m के रूप में होता है बोला, तो अंडरूट m का मतलब ये है कि आपका अंडरूट 1, अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 4, अंडरूट 5, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब हम अंडरूट को ओपन करते हैं, जैसे 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 2 को करेंगे तो क्या होगा 1.41, रूट 3 को करेंगे तो क्या होगा 1.73 होगा, 4 का तो 2 हो जाएगा आपका, फिर 5 का करेंगे तो 1.73 हो जाएगा। तो इट मीन्स खाली बोला क्या जा रहा है कि प्रत्येक बिंदु अंडरूट m के रूप में होता है। तो प्रत्येक बिंदु अंडरूट m के रूप में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दशमलव में भी वैल्यू आपकी आती है। ठीक है, प्रत्येक वो क्या है, अंडरूट m के रूप में नहीं। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला असत्य, सेकंड है आपका असत्य। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 2 हो चुका, नंबर 3 करते हैं। सेकंड में हम लिख देते हैं पहले असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। अभी हमने बात करी है वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय का संग्रह है। तो हमारा तीसरा भी क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होगा, इसका आंसर भी होगा असत्य। क्यों, क्योंकि क्या, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है, होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, सिंपल से आपका पहला सत्य है, बाकी के दोनों असत्य हैं। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्या के संग्रह से बनती हैं, तो उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। और दूसरे में अंडरूट m के अलावा क्या होता है, दशमलव में भी संख्या आ रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य होगा। तीसरे में वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आपका ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक हम जानते हैं क्या होते हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। पूरा क्वेश्चन ये है कि अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं।
और सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल कहा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई संख्या √m है, ठीक है, और √m है, और जहाँ m क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ m क्या है, धन पूर्णांक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। पूर्णांक क्या होता है हमारे, 1 2 3 4। मान लीजिए हमने 1 रखा, 1 का क्या हो जाएगा देखते हैं। जब हम रखते हैं तो अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होती है तो उसके क्या होते हैं, दो वैल्यू होती हैं, प्लस माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही √4 को पकड़ लेते हैं हम। अब क्योंकि दो वैल्यू हैं, ठीक है, और प्लस माइनस 1 क्या हमारा परिमेय संख्या है, ठीक। अगर कुछ √4 ले लेते हैं, क्योंकि अब इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2। तो ये क्या है, दो भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और पूछा गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। सभी लिखेंगे, सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे में उदाहरण देंगे हम, अभी लिखा है हमने, एक √1 का कर देंगे तो आपका क्या था, √1 का क्या होगा, 1 1 क्या है, परिमेय है। ऐसे √2 नहीं, √2 √4, √4 का क्या हो जाएगा, √4 का हो जाएगा 2। अब प्लस माइनस साइन देना दे सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें ये बताना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये 1 और 2 के हमारे परिमेय हो गए, ठीक है, ये भी परिमेय हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आपने सॉल्व करना है, बस इतना सा ही करना है और आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना, तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम काउंटिंग शुरू कर देंगे, संख्या रेखा बनाएंगे नंबर नॉर्मली 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस में और माइनस में ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक की जो डिस्टेंस है उसी में सेम 1 सेंटीमीटर, जहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक लंब डालना है 90 अंश का कोण बनाता हुआ, ठीक है। ये हमने कर दिया है, एक लंब डाल दिया, मान लीजिए हमने 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर लंबाई होगी तो अब हमने क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं पहले, नाम ए, पॉइंट ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट बी। अब आपने क्या करना है, और जो ये पॉइंट है ओ 0 पे, इसको नाम देते हैं ओ, ठीक है। 0 है, इसको नाम देंगे ओ, ठीक। अब हमने क्या करना है, ओ और बी को, ओ बी को मिला देंगे, ओ बी को मिला देंगे। तो ये आपका जो कर्ण बना है,
इस प्रकार आपने क्या करना है, ओ बी को मिला देना है। ओ बी को जब मिलाते हैं आप, तो आपका ओ बी को मिलाने में क्या होता है, ये कर्ण जो है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, √2 को दर्शाएगा। इससे अगर हम ओ बी लंबाई का चाप लेते हैं प्रकार से, उस पर एक करते हैं, तो ये आपका √2 को दिखाता है। यहाँ पे √2 होगी वैल्यू, ठीक है। ये 90 अंश का कोण है। अब हमने क्या करना है, ओ बी को आधार मानकर क्या करेंगे, एक चाप खींच देते हैं। नहीं, एक चाप नहीं, ओ बी को आधार मानकर हम क्या करेंगे, इसको आधार मान के एक लंब डालेंगे ओ बी पर। तो ओ बी पे जब हम लंब डालते हैं तो हमारा लंब इस प्रकार बनेगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, लंब है तो 90 अंश का कोण बनेगा। अब हमने क्या करना है, ओ ए बी और ये सी पॉइंट हो जाएगा हमारा। और अब क्या करना, ओ सी को मिला देंगे हम। ओ सी पे को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा इस त्रिभुज के लिए 90 अंश का कोण है, त्रिभुज के लिए ये होगा कर्ण। तो अब इस लंबाई का, ओ सी लंबाई का अगर हम चाप लेकर एक चाप खींचते हैं तो ये हमें दिखाएगा √3 को, ठीक है। ये √2 को दिखा रहा था, ये √3 को दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने फिर से क्या करना है, ओ सी को आधार मान के फिर एक चाप लगाना, एक लंब खींचना है। लंब खींचा, लंब खींच के इसका नाम क्या हो गया, डी। सी के बाद डी हो गया। अब डी, ओ डी को मिलाएंगे। अब ओ डी को मिलाया, ये 90 अंश का है, तो ओ डी में जो ओ डी की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, √4 की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। चाप लेकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √4 की वैल्यू हो जाएगी ये। इसी प्रकार हमने फिर से ओ डी पे लंब लेकर एक क्या करा, 90 अंश का कोण बनाया, सेम 1 यूनिट का। तो अब क्या होगा, अब ये हमारा पॉइंट आएगा ई। ई पॉइंट को मिलाएंगे। ई पॉइंट को जब आप मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका, तो ओ ई जो लंबाई है वो किसकी आएगी, ये आएगी हमारी √5 की। ये कहीं ऐसे आएगी, तो ये हो जाएगा आपका √5। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर √5 को दर्शा सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। आपका चित्र थोड़ा अलग आएगा, ये ड्राइंग जो होगी थोड़ा बेटर होगी, क्योंकि आप प्रकार और पेंसिल का प्रयोग करेंगे। मैंने डायरेक्ट हाथ से किया है, तो और वो भी डिजिटल उस पर हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत सिमिलर नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3, ठीक है। प्रश्नावली 1.3। तो पहला प्रश्न दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है बताना है, कि शांत है या अशांत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या दिया गया है, 36/100। तो 36/100 है, तो उसको सॉल्व करते हैं। 36 को करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो हम जानते हैं क्या, जितने जीरो होते हैं उतने जिसके बाद क्या कर सकते हैं, हम दशमलव लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0.36। तो ये रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 36 के बाद शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आएगा। शेषफल 0 आ जा रहा है, ठीक है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो वे क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी, शांत कहलाएगी, ठीक है। वह संख्या क्या कहलाएगी, शांत। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप, सिंपल। 1/11 है, तो 1 को किससे करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे 11 बड़ा है, 1 छोटा है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, पहले 0 लगाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो 11 का टेबल 100 में कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। तो क्या जाएगा, 11 9 जा 99, मतलब 11×99, ठीक है। माइनस करें, फिर 1 बच जाएगा। दशमलव भाई 0 बढ़ाएंगे, नहीं होगा, एक 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, 100 हो जाएगा, फिर वही 11×99, फिर 1 बचेगा। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। 09 का क्या आ रहा है हमारा, 09 कंटिन्यूसली आता रह रहा है, तो 0.09, और क्या है इसके ऊपर बार लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी बार लग जाए या पुनरावर्ती होने लग जाए, क्या किसकी, भागफल की, और शेषफल 0 ना आए, तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी अशांत, ठीक है। अशांत संख्याएं, ठीक है, ये अशांत हो जाएगा।
ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या दिया गया है। 3 में पूछ क्या रहा है। 3 में दिया है मिश्रित भिन्न दिए 4 सही 1/8, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 सही 1/8, ठीक। तो इसको पहले सरल सामान्य भिन्न में सरल कर देते हैं। क्या होगा, 4 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और +1 कर देंगे, ठीक है। तो 8 को 32 और 1 33/8। अब देखिए भाग देके देखते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, सिंपल 4 तो हमारा हो गया, 1/8 को भी करोगे तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आना वही है लास्ट में। ये इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। हम करेंगे 33 में किससे, 8 से भाग। तो 8 के भाग में कितना, 8 चक्को 32, 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या है, 1 में तो जाएगा नहीं, 8 का पहाड़ा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 एकम 8, ठीक है। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव है 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए 20 में कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा, दशमलव है ही 4 में जाएगा नहीं, दशमलव है तो 0 बढ़ाएंगे, 40, 8 पंजे 40, ठीक है। माइनस करा, अब सेंसफल क्या हो गया, 0 आ गया। अब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि भाई जब सेंसफल 0 आ जाए, और जब सेंसफल 0 आ जाए तो क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी शांत कहलाएगी। हमारी भिन्न क्या है, या शांत भिन्न, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या पूछा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ये 3 को 13 से डिवाइड, 3/13। तो सिंपल क्या करोगे, डिवाइड करोगे आप 13 से किसको, 3 को। 13 से 3 बड़ा है, 13 3 से बड़ा है ना, तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। अब देखते कितने बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार जा रहा है तो 26 लिख देंगे। अब कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, 10 में से 6 के 4, 2 में से 2 के 0, 4 हो गया। अब दशमलव है 0 बढ़ा दीजिए, 13 तियाँ 39, ठीक है। फिर बचेगा 1, 40 में से 39 गया, 1 बचा। फिर बड़ा है तो दशमलव है 0 लगा देंगे, 10 में नहीं जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 और बढ़ा दीजिए। अब 13 का पहाड़ा कितने बार जाना चाहिए, जाएगा 7 बार, ठीक है। 13 सत्ते 91, तो अब क्या बचेगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। दशमलव है ही 0 बढ़ाइए, 90 हो जाएगा। फिर 7 बार गया था ना, अब 7 के बाद कितने बार, 90 है तो 6 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 78 हो जाएगा। माइनस करेंगे, कितना बचेगा, तो उसमें से 8 गया 2, और इधर 8 में से 7 गया 1, 12, 12 में जाए दशमलव है ही 0 लगा देंगे, 120 हो जाएगा। 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 हो गया। अब फिर कितना बचा इस पर, 3 बच गया। और जब 3 बच गया शेष, फिर से 3 आ गया, 3 आ गया तो इसका मतलब 3 से फिर शुरुआत हो जाएगी। तो हमारा ये संख्या क्या रही, रिपीट हो रही, इसका मतलब जो इसका भागफल निकल रहा है वो आ रहा है 0.230769, और 9 के बाद क्या है, फिर पुनरावृत्ति हो रही 12 है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत, ठीक है। ये भी आपकी अशांत हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 को 11 से डिवाइड करना है। 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। 2 को 11 से करना है ना, तो 2 को 11 से करते हैं। तो 11 2 से बड़ा है तो 0 लगाया, दशमलव किया तो 20 हो जाएगा। 11 एकम 11, कितना बचेगा, 9, दशमलव है 0, 9 हो जाएगा, 11 8 88। फिर 2 आ गया, देखिए 2 से शुरू हुआ था, फिर 2 आ गया, थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं क्या पता कुछ हो जाए, बस होना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 11 से 11 दशमलव है 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 11 एकम 11, फिर कितना बचेगा, 9 बचेगा, 11 दशमलव है 0 करेंगे, 90 हो जाएगा, 11 8 88। फिर वही 2 बच रहा है, शेष फल 2 ही आएगा लगातार, तो बार बार क्या आ रहा है हमारा, 0.1818,
तो 0.1818 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/11 था। कितना आ रहा है, 0.18, और बार लगा देंगे, बार का मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, ये 400 से 329 को भाग देना है। 400 से 329, 329/329, ये क्वेश्चन नंबर 6 बटे कितना, 400, तो भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए 400 से 329 को। छोटा है, पहले तो दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 4 के बाहर में 32 कितने बार आता है देखो करके, 4 8 32 होता है, लेकिन 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो कह रहे हैं हम करके देखते हैं, 90, हाँ ज़्यादा ही है, ठीक है, 4 8 32 हो जाएगा, तो 8, 4 8 32, 2 जीरो तो 2 जीरो जुड़ जाएंगे, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90 बचेगा। दशमलव है, एक जीरो लगाएंगे, ठीक है, 2, फिर 4 दूनी 800, माइनस किया, अब कितना बचा, 100 बच गया। दशमलव है, जीरो हो जाएगा, 4 के बाहर कितने बार जाएगा, फिर 4 दूनी 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 200 बचेगा। दशमलव है, एक जीरो और बढ़ा देंगे, 2000 हो जाएगा। 4 से कितने बार, 4 पंजे 20, तो 2000 पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो आंसर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 0। तो अब हमारा उत्तर क्या है इसका, ये आ रहा है। इसका दशमलव प्रसार कितना है, इसका दशमलव प्रसार है 0.8225। ठीक है, और शांत हो गया, शेषफल 0 आ गया, तो यह क्या हो जाएगी, शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या दिया है देखिए। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो हमें 1 का दे रखा है, 1/7 का दे रखा है। ठीक है, साथ में संकेत भी दे रखा है आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल 1/7 का नोट कर लेते हैं, जो दिया है वो नोट करो पहले। सबसे पहले 0.142857 बार। ठीक है, तो अब क्या है, अगर हम 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 × 1/7 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 × 1/7 का मतलब ये हो जाएगा कि 2 × 0.142857 बार। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो संख्या क्या बनेगी, 7 दूनी 14 का 4, 80 1, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, दशमलव दशमलव हो जाएगा, 0 का 0 और ऊपर बार का बार आ जाएगा। ठीक है, तो 285714। अब इसी प्रकार क्या होगा, 0 पॉइंट आपका क्या है, 3/7 को सॉल्व कर सकते हो आप। क्या हो जाएगा, 3 × 1/7 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 0.142857। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 428571। ठीक है, ये बन जाएगा, 7 से करेंगे तो, और ऊपर से बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, सेम हो जाएगा। 4/7 का क्या हो जाएगा, 4 × 1/7 बराबर 4 × 0.142857 बराबर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा 57142
8 बार। ठीक है, आगे 5/7 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 5 इंटू 0.142857 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 714285 बार। ठीक है, सेम आगे बढ़ते हैं। अब क्या, एक और क्या पूछा गया, 6/7, 6/7 क्या हो जाएगा, 6 गुणा 1/7, तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू 0. जो बार है 14285 बार, गोष्ठी क्या होगा, 0.857142 बार। ठीक है, ये आपका होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे, तो यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर क्या 2 सॉल्व हो चुका है। और मिलते हैं आप नई वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और आगे की एक्सरसाइज हम करेंगे अगले इसमें। आप और साथ ही आप अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।